हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जिसको हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेस का व्यू है मरियम नवाज का ओलिव ब्रांच जो है इंडिया के लिए पंजाबियत डिप्लोमेसी। दी स्पीच एट करतारपुर साहिब इज सिग्निफिकेंट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वर्ब को, ये है आपका, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, ये जो है इसके पहले तो सारा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन है जिसके अनुसार वर्ब डिसाइड होता है, तो आपका कौन है, स्पीच। जो स्पीच है करतारपुर साहिब पे जो स्पीच हुआ है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इंडिया मस्ट प्रोसीड विथ कॉशस ऑप्टिमिज्म। मस्ट प्रोसीड ये आपका वर्ब है, टेंस वर्ब, और इसका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक ही है। इंडिया को आगे अवश्य ही बढ़ना चाहिए। बढ़ना तो चाहिए लेकिन कैसे, कॉशस ऑप्टिमिज्म माने आशावादी होना चाहिए, लेकिन सतर्कता होनी चाहिए उसमें, सोच समझ कर। Speaking at around 3,000 Sikh pilgrims at Kartarpur Sahib, Mariam Nawaz, the Chief Minister of Punjab and heir apparent of three-time Pakistan Prime Minister and PMLN Supremo Nawaz Sharif, extended an olive branch to India. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई वर्ब फर्स्ट। तो देखिए इसमें ये सेंटेंस जो है इसमें आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखिए कहीं पर, तो एक्सटेंडेड एक यहाँ पर आपका टेंस वर्ब है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो सारी बातें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप भी सोच रहे हो कि इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे हो गया, तो होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते देते सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसको आप दूसरे टर्म में कहते हैं नाउन। ग्रामर के टर्म में बोला जाता है नाउन इन अपोजिशन। और स्पीकिंग टू, यहाँ पर देखिएगा तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, कह रहा है कि 3,000 सिख पिलग्रिम्स थे, तीर्थयात्री थे। कहाँ पर थे वो, तो करतारपुर साहिब में थे। उनसे वो बातें कर रहे थे, स्पीक मतलब उनसे बोल रहे थे या बातें कर रहे थे। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन बातें कर रहा था। तो आगे सेंटेंस कॉमा के बाद जो आ रहा है, मरियम नवाज यही बातें कर रही थी, बातचीत कर रही थी किससे, तो सिख पिलग्रिम्स से। तो इसका भी सब्जेक्ट जो है, इस जो फ्रेज है आपका, उसका भी सब्जेक्ट मरियम नवाज ही है। अब मरियम नवाज के बारे में एक चीज़ बताया जा रहा है, क्या है वो, चीफ मिनिस्टर है कहाँ की, पंजाब की। एंड और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि एयर मतलब होता है क्या, उत्तराधिकारी। अपेरेंट मतलब एक स्वघोषित है कि यही होगी उत्तराधिकारी, किसकी, 3 टाइम पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और PMLN सुप्रीमो जो हैं नवाज शरीफ की। तो ये जो सारा चीज़ है ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, मरियम नवाज के बारे में। मरियम नवाज, अब अगर तुरंत भाव पे आ जाए तो मरियम नवाज ने क्या किया है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ड है मरियम नवाज। एक्सटेंड किया है ओली ब्रांच, मतलब एक शांति का संदेश दिया है। एक्सटेंड एंड ओली ब्रांच का मतलब होता है शांति का संदेश देना, किसको, भारत को। आगे आते हैं। शी इन्वोक्ड द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलरिटी एमंग पंजाबीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। इन्वोक्ड यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इन्वोक का मतलब होता है उल्लेख किया है, सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट वर्ड हो गया, और ये वर्ब है। किस चीज़ को उल्लेख किया है, तो लिंग्विस्टिक जो भाषा का, और कल्चर जो संस्कृति का सिमिलरिटी है, किनके बीच में, पंजाबीज के बीच में। और ये बॉर्डर के तो दोनों साइड्स में है पंजाब, उनकी जो सिमिलरिटी है कल्चर को लेके और भाषा को लेके, उसको उल्लेख किया है किसने, मरियम नवाज ने। आगे आते हैं। पाकिस्तान पंजाब इज़ द कंट्री लार्जेस्ट प्रोविंस एंड मच ऑफ इट्स पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड कल्चरल एलिट इज पंजाबी। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वर्ब आइडेंटिफाई, टेंस वर्ब। तो ये यहाँ पर एक टेंस वर्ब हो गया और एक यहाँ हो गया। तो पाकिस्तान का पंजाब क्या है, कंट्री का, किस कंट्री की बात हो रही, पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, सबसे बड़ा प्रोविंस क्षेत्र है। और मच ऑफ इट्स पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड कल्चरल एलिट इज पंजाबी। अब यहाँ पर इज जो है ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, ये आर क्यों नहीं है, तो ये मच है।
मच क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वो हमेशा सिंगुलर लेगा, इसलिए ये सिंगुलर है। तो इसका जो अधिकतर जो पॉलिटिकल है, मिलिट्री है और कल्चर एलीट है, मतलब वह जो अपर क्लास है वो क्या है, पंजाबी एथनिसिटी है उसकी। आगे आते हैं। मरियम स्पोक ऑफ फ्रेंडशिप विथ इंडिया, रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेलिब्रेटिंग ईद, बैसाखी एंड होली। स्पोक ऑफ, ये आपका क्या हो गया, टेंस वर्ब हो गया, मरियम के बारे में बात कर रहा है। मरियम ने बातें की है किसके बारे में, फ्रेंडशिप, किसके साथ, इंडिया के साथ। और किस चीज़ की बात की है, रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब धार्मिक जो सहिष्णुता है उसके बारे में। और सेलिब्रेटिंग ईद, ईद मनाने में, बैसाखी मनाना और होली मनाने के बारे में बातचीत की है। कोटिंग हर फादर, सी से डोंट फाइट वॉर विथ नेबर्स, ओपन द डोर ऑफ फ्रेंडशिप, ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट्स। कोटिंग हर फादर, अपने फादर को कोट करते हुए, तो ये कोट कौन कर रहा है, तो जिस तरह का सेंटेंस यहाँ पर था उसी तरह का सेंटेंस यहाँ पर भी है। ये वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों एक ही तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है। इसका भी सब्जेक्ट कौन सा है, तो सी है। अपने फादर को कोट करते कौन, तो सी। यहाँ पर अब आता है सेड, उसने बोला है, क्या बोला है, कि अपने नेबर्स के साथ फाइट मत करो, वॉर मतलब लड़ाइयाँ मत लड़ो, फ्रेंडशिप का रास्ता खोलो और अपने दिलों के दरवाजे खोलो। ये इतनी सारी बातें मरियम ने बोली है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी मीठी मीठी बातें एक शत्रु देश से आने लगी हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तो उसी रीज़न को यहाँ पर आगे में बता रहा है। बिहाइंड मरियम्स इमोशनल अपील आर द हार्ड इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब आपका कहाँ पर है, आर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट खोजना आपको इम्पॉर्टेंट है। आर क्यों आया, तो सब्जेक्ट क्या ये है, नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है आपका। सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक। इसको आप रिवर्स करके पढ़ सकते हैं। दी हार्ड इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान आर बिहाइंड मरियम्स इमोशनल अपील, इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को, जो वर्ब के बाद वाला जो पार्ट है उसको पहले रख दिया जाता है। कि बोल रहा है कि तो ये आर जो है इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, तो रियलिटीज हो गया। ये प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आया है। तो जो हार्ड इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल जो सच्चाई है, जो रियलिटीज है, वास्तविकता है, जो फेस कर रहा है कौन, पाकिस्तान, और यही कारण है बिहाइंड मरियम के इमोशनल अपील के पीछे में। चलिए आगे आते हैं। लेस देन ए मंथ एगो, यहाँ पर है एक टाइम का फ्रेज है कि एक महीना पीछे, करीब करीब एक महीने से भी कम पीछे की बात कर रहा है, पास्ट की। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशिकदार said that Pakistan businessmen want trade with India and that his government was seriously considering the matter. पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है मोहम्मद इशिकदार, उन्होंने कहा, क्या बोला है, तो यहाँ से ये बात बोली है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन क्या चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, इंडिया के साथ व्यापार चाहते हैं, एंड दैट, और ये चाहते हैं तो उसके रिपरकेशन में और उससे जुड़ी हुई क्या बातें हो सकती है। एक तो ये चाह रहे हैं कि ट्रेड चाहते हैं बिजनेसमैन वहाँ के, लेकिन उसके बाद तो एंड दैट से फिर उस बात को बोला है कि, और उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो गवर्नमेंट वो क्या है, इस बात को काफ़ी सीरियसली ले रही, गंभीरता से इस बात को ले रही है। रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद आर ऑल्सो फेस्ड विद इंक्रीजिंगली रेस्ट्रिक्टिव वेस्टर्न बॉर्डर्स विद बोथ अफगानिस्तान एंड ईरान। अब देखिए यहाँ पर फेस्ड विथ, ये आपका वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये सामना कर रहे हैं, इनका सामना हो रहा है किससे, इंक्रीजिंगली रेस्ट्रिक्टिव, लगातार जो अशांत वेस्टर्न बॉर्डर्स है उनका, और वेस्टर्न बॉर्डर किसके साथ लगा हुआ है, तो अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। द आर्मी टू मे वांट ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। अब मे वांट पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद संभावना की ये भी चाहती हो, तो कौन चाहता है, आर्मी भी चाहती है। टू माने आर्मी का भी ऐसा विचार है कि ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, एक तरह का जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर। ईस्टर्न बॉर्डर कौन सा हो गया, इंडिया वाला बॉर्डर, उसको ईस्टर्न बॉर्डर बोल रहा है कि स्थापित तो चाहती, कोई झगड़ा झंझट उस बॉर्डर पर ना हो, ताकि इनको वेस्टर्न बॉर्डर पर
अगर कोई कार्रवाई करनी हो या कोई चीज़ को अंजाम देना हो तो आसानी से कर सके, ये इनका सोच है। मरियम्स आउटरीच इज ऑफ पीस विद अर्लियर अटेम्प्ट्स एट इम्प्रूविंग बायलैटरल टाइज। यहाँ पर एक इज है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा? आउटरीच। मरियम का जो आउटरीच है माने जो वकालत कर रही है, जो बात कर रही है पहुँचने की, ऑफ ए पीस एक टुकड़ा है। किस चीज़ का टुकड़ा है? अर्लियर अटेम्प्ट्स का। और अर्लियर अटेम्प्ट्स किस चीज़ पे था? तो इम्प्रूविंग बायलैटरल टाइज, मतलब बायलैटरल टाइज को सुधारने के लिए जो पीछे में अटेम्प्ट्स हैं उसी का एक टुकड़ा है, उसी का एक भाग है, आप ये कह सकते हैं। एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन 2013 शहबाज शरीफ, नाउ PM, मेड इट ए पॉइंट टू विजिट पंजाब ऑन हिज विजिट टू इंडिया। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर के रूप में पंजाब के 2003 में शहबाज शरीफ, यहाँ पर भी वही है, शहबाज शरीफ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो इसका भी जो सब्जेक्ट है वो कौन है? शहबाज शरीफ ही है, अभी PM है वो। मेड इट ए पॉइंट, इस बारे में क्या किया था? इसी की बात की थी, और वो क्या बोला था कि पंजाब हम विजिट करेंगे, इंडिया टू इंडिया। इंडिया का जब दौरा होगा तो पंजाब का विजिट भी, जो इंडिया साइड में पंजाब है उसकी विजिट करेंगे। इन 1999 प्रकाश सिंह बादल, देन CM ऑफ पंजाब इन इंडिया, विजिटेड लाहौर विद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए 1999 की बात कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? टेंस वर्ब खोजना है, तो विजिटेड हो गया। अब इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये तो सब्जेक्ट ही है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड हम खोज रहे हैं, तो प्रकाश सिंह बादल आपका क्या है? सब्जेक्ट वर्ड। देन CM ऑफ पंजाब। अब यहाँ से यहाँ तक जो बात बोल रही जा रही है कि देन CM ऑफ पंजाब इन इंडिया, तो उस समय जो पंजाब जो भारत का है वो उसके CM थे कौन? प्रकाश सिंह बादल। तो इसको बोला जाता है नाउन इन अ पोजीशन। आपको इसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो प्रकाश सिंह बादल ने विजिट किया था लाहौर को, किनके साथ? तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के साथ। आगे आते हैं। There have also been attempts at deeper cross-border economic and energy cooperation। और यहाँ पर देखिए have been क्यों आया? has been क्यों नहीं है? तो इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वर्ड attempts, इसीलिए प्लूरल है, इसलिए attempts होते रहे हैं at deeper cross-border economic and energy cooperation, मतलब कुछ ज़्यादा गहरे क्रॉस बॉर्डर, मतलब बॉर्डर पर कि इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ आर्थिक गतिविधि हो या एनर्जी का कॉपरेशन हो, उस पर अटेम्प्ट बातचीत होती रही है। एज रिसेंटली एज 2014 की बात कर रहा है, आफ्टर शहबाज विजिट इन 2013 पाकिस्तान एविंस इंटरेस्ट इन इम्पोर्टिंग पावर फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? एविंस्ड, सब्जेक्ट वर्ड पाकिस्तान, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ड दोनों एक ही है। पाकिस्तान एविंस्ट क्या मतलब? शो किया, दिखाया। क्या दिखाया? तो इंटरेस्ट दिखाया, दिलचस्पी दिखाई अपना एक, किस चीज़ में दिखाया? तो इम्पोर्टिंग पावर, पावर इम्पोर्ट करने में, पावर आयात करने में। कहाँ से? इंडिया से। इस तरह का चीज़ वो बताया था। इन इंडिया गिल वाज रिसेप्टिव टू द आइडिया ऑफ सप्लाइंग नेचुरल गैस अक्रॉस द वाघा बॉर्डर फ्रॉम जालंधर। इंडिया में बात करें तो वाज यहाँ पर है, गेल ये कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। रिसेप्टिव थी, रिसेप्टिव का मतलब क्या हो जाता है? कि सुनने वाला, नए नए विचारों ग्रहण। तो इस जो ऊपर में बातचीत हो रहा था उसका रिसेप्टिव था गेल, माने इन बातों को सुन रहा था, इंटरेस्टेड था। और ये रिसेप्टिव किस चीज़ का था? आइडिया का, सप्लाइंग नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को सप्लाई करने का जो आइडिया था उसका रिसेप्टिव था गेल। और ये कहाँ करना था? तो अक्रॉस द वाघा बॉर्डर फ्रॉम जालंधर, तो वाघा बॉर्डर के अक्रॉस उस तरफ करना था। और कहाँ से करना था? तो जालंधर से करना था। आगे आते हैं। Unfortunately, the cooperation did not materialize, not the least because of the Pakistan army scuppering them. Unfortunately माने दुर्भाग्य से, the cooperation did not materialize, materialize मतलब होता है ये वास्तविकता में नहीं आ पाया। जो कॉपरेशन की बात हो रही थी कि दोनों मिलके काम करेंगे, वो धरती पर नहीं उतर पाया। नॉट द लिस्ट, और नॉट द लिस्ट का यूज इसलिए होता है कि किसी बात को जब इम्फेसाइज किया जाता है, नॉट द लिस्ट के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन पर इम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, उस बात को उजागर करने के लिए नॉट द लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पीछे वजह क्या था कि आखिर हुआ नहीं मटेरियलाइज, बातें तो चल रही थी। तो वही रीजन बता रहा है कि बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी स्कपरिंग देम।
तो पाकिस्तान आर्मी के इन कॉपरेशन को स्कपरिंग मतलब होता है क्या चीज़ कि रोक देना, उन चीज़ों को असफल कर देना, उन इवेंट्स को असफल कर दिया गया पाकिस्तान आर्मी के कारण ही वो चीज़ें नहीं हो पाई। The PMLN Shahbaz Sharif in particular has often faced resistance from Rawalpindi because of its overtures to India। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टेंस वर्ब को हैज ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑलवेज। तो और ये इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, PMLN। तो ये जो पार्टी है, और ख़ास करके बात किसके बारे में कर रहा है, तो नवाज शरीफ के बारे में, कि ऑफन फेस रेसिस्टेंस मतलब हमेशा विरोध फेस किया है, किससे, तो रावलपिंडी से। रावलपिंडी मतलब जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, मतलब आर्मी से इनडायरेक्ट रूप में करने का सेंस ही है, उसके हेडक्वार्टर जहाँ पर है उसी का नाम दिया जाता है। और वो क्यों हुआ है, तो बिकॉज ऑफ इट्स ओवरचर्स टू इंडिया, उसका और बिकॉज ऑफ होता है के कारण, ठीक है, ड्यू टू। तो इट्स किसके लिए आया है, PMLN के आया है, ये पार्टी का नाम है इसीलिए इट्स। और इसका जो प्रस्ताव रहता था इंडिया को कुछ अच्छा करने के लिए, उसी के कारण इसका रेसिस्टेंस होता था, और रेसिस्टेंस मिलता किससे था, आर्मी से। नाउ अब की बात कर रहा है, आजकल की बात कर, दो यद्यपि मतलब पहले तो ऐसी चीज़ें थी, लेकिन अब कुछ थिंग्स अपीयर टू बी डिफरेंट। अपीयर क्या है, टेंस वर्ब, और थिंग्स, अब चीज़ें जो है कुछ अलग प्रतीत हो रही हैं, कुछ अलग हैं। मरियम्स स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स के तौर पर बता रहा है कि वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एट लीस्ट टैसिट सपोर्ट फ्रॉम द आर्मी, देयर इज नो डाउट दैट द करेंट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज सपोर्टेड बाय आर्मी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये देख लेते हैं, इसका सब्जेक्ट टेंस वर्ब कौन है, वुड नॉट हैव बीन, नहीं होता, नहीं होता, ये मतलब इसका हो गया, क्या नहीं होता, तो संभव नहीं होता। अब क्या संभव नहीं होता, तो मरियम का स्टेटमेंट, तो वुड नॉट हैव बीन का जो सब्जेक्ट वर्ड है वो कौन सा है, स्टेटमेंट। तो मरियम का स्टेटमेंट, जो मरियम जो ये बात बोली है वो संभव नहीं होता, विदाउट, बिना, एटलीस्ट, कम से कम, टैसिट मतलब होता है कि अंदर से ही सपोर्ट है, खुल के तो बाहर पब्लिक में नहीं बोल रहा है, लेकिन एक अंदर से एग्रीमेंट है कि ये काम करो, तो टैसिट सपोर्ट फ्रॉम द आर्मी, एक अंदर से सपोर्ट था आर्मी का, इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता तो मरियम का स्टेटमेंट संभव ही नहीं था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो डाउट, इज है, डाउट के बारे में आया है, कोई संदेह नहीं है। अब डाउट क्या है, डाउट तो है, लेकिन डाउट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है दैट के बाद, कि द करेंट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज सपोर्टेड, ये पर आपका टेंस वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट वर्ड है गवर्नमेंट। जो अभी करेंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उसको सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो आर्मी के द्वारा। आगे आते हैं, अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन बायलैटरल टाइज स्पेशली आफ्टर द August 5, 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज़ बीन पाकिस्तान इंट्रांसिजेंस ऑन द कश्मीर इशू। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग टेंस वर्ब खोजते हैं, तो यहाँ टेंस वर्ब आपका यहाँ पर है। अब आते हैं, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, जो कि सिंगुलर है, और तो सब्जेक्ट वर्ड आपका हो जाएगा ब्लॉक। ये जो सबसे बड़ा बाधा जो बना है, स्टम्बलिंग का मतलब बाधा पहुँचाने वाली जो बात है, वो बाधा किस में बाधा हो रही है, बायलैटरल टाइज में। और यहाँ पर जो कॉमा के बाद जो ये सेंटेंस है, इसको स्पेशल मेंशन किया है, स्पेशली जो ये मतलब जो माने बाधा हुआ है, खास करके एक घटना का जिक्र कर रहा है, आफ्टर द 529, याद कीजिए ये एब्रोगेशन हुआ था किसका, आर्टिकल 370 का, उस समय से खास करके मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक हैज बीन का मतलब क्या हो गया, रहा है, क्या रहा है, तो पाकिस्तान का इंट्रांसिजेंस होता है। पाकिस्तान इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है कट्टरता है, एक तरह से कि कश्मीर इशू को लेके जो पाकिस्तान का कट्टरता है, वो एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक रहा है। द न्यू गवर्नमेंट सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग दैट ट्रेंड विथ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कॉलिंग फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस दिस वीक। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस वर्ब सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग, तो ये हो गया, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया, न्यू गवर्नमेंट। तो नई गवर्नमेंट भी जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी कंटिन्यू माने शुरू प्रतीत हो रहा है कि ये भी वही कर रही है, जारी कर रही है वही ट्रेंड को, कौन सा, जो 370 वाला है।
और इस बात को पुष्टि कर रहा है कहाँ से, कॉमा के बाद जो ये सेंटेंस है कि प्रेसिडेंट जो है आसिफ अली जरदारी जो कह रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि रिस्टोरेशन को पुनः बहाल किया जाए, किसको, स्पेशल स्टेटस दिस वीक। और ये इस वीक ये बातें बोली है कि स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर किया जाए। पीएम शहबाज शरीफ टू हैज़ मेड सिमिलर स्टेटमेंट्स एज हैज़ द आर्मी। अब देखिए टू होता है कि कोई बात पहले कही गई और फिर से कोई और उसी बात को कह रहा है, तो टू के पीएम शहबाज शरीफ ने भी हैज़ मेड किया है, सिमिलर स्टेटमेंट दिया है इसी तरीके का, और एज हैज़ द आर्मी, और जैसा कि, और इसी तरह का स्टेटमेंट किसने दिया है, आर्मी ने भी दिया है। हाउएवर क्या होता है, कंट्राडिक्शन के लिए होता है। द फैक्ट ऑल्सो इज दैट द रिलेशनशिप हैज़ बीन स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ द कोर कंसर्न ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, एक तो आपका टेंस वर्ब है हैज़ बीन स्टॉल्ड और एक है इज। अब देखिए इसका टेंस वर्ब का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, फैक्ट। फैक्ट यह भी है कि, अब तो इसका तो मिल गया, लेकिन इसका हैज़ बीन इंस्टॉल्ड का क्या है, हैज़ बीन इंस्टॉल्ड का रिलेशनशिप। और जो ये फैक्ट है, फैक्ट के बाद जो ये सेंटेंस है एल्सो इज, ये दैट जो है, ये दैट फैक्ट के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहा है। जो दैट के बाद जो सेंटेंस है वो आपको फैक्ट बता रहा है। तो फैक्ट क्या है, उसी को एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कि फैक्ट है क्या, तो फैक्ट ये है कि रिलेशनशिप को स्टॉल किया गया है बिकॉज ऑफ, ये कारण बताता है। तो क्या कारण रहे उसके, तो कोर कंसर्न्स हैं, माने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न, चिंता है दोनों साइड में, ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड की बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, टेररिज्म फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए जो आतंकवाद है वो कंसर्न है, और कश्मीर फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए कंसर्न क्या है, कश्मीर। द करंट मोमेंट में प्रोवाइड एन ओपनिंग टू पिक लो हैंगिंग डिप्लोमेटिक फ्रूट्स स्पेशली रिस्टोरिंग ट्रेड टाइज। अब जो वर्तमान, अब देखिए यहाँ पर में प्रोवाइड आपका टेंस वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड तो मोमेंट हो गया। तो अभी जो करेंट का समय है, अभी जो वर्तमान समय है, वो प्रोवाइड कर सकता है एक ओपनिंग, मतलब एक शुरुआत प्रोवाइड कर सकता है क्या चीज़ करने में, तो टू पिक लो हैंगिंग डिप्लोमेटिक फ्रूट्स, माने जो अभी छोटी छोटी काम है उनको शुरू कर सकते हैं। और ख़ास करके किस चीज़ की बात कर रहा है, तो स्पेशली रीस्टोरिंग ट्रेड टाइज, मतलब जो अभी ट्रेड टाइज दोनों देश के बीच बंद है, व्यापार जो बंद है उसको शुरू कर सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं। आगे आते हैं, व्हाट इज नीडेड over the next few weeks is quite back channel diplomacy, especially of the kind that led to the 2021 ceasefire along the line of control. This ceasefire has largely held. अब देखिए सबसे पहले क्या है, व्हाट इज नीडेड, यहाँ पर एक आपका टेंस वर्ब है जिसका सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, व्हाट। अब यहाँ पर देखते हैं इच, एक यहाँ भी है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड ये पूरा सेंटेंस है। जो ज़रूरत है, व्हाट इज नीडेड का मतलब क्या है, जिसकी ज़रूरत है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, पिछले जो कुछ सप्ताह से जिसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत क्या है, इज। अब जो ज़रूरत है उसके बारे में बात कर रहा है कि क्वाइट मतलब शांत, बैक चैनल डिप्लोमेसी मतलब एक जो पीछे में होता है, जो पब्लिक के नज़र से दूर है, माने चुपचाप से एक जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए उस तरीके का। और वो स्पेशली ये जिक्र कर रहा है कि किस तरह की डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, कि ऑफ द काइंड, उसी तरह की डिप्लोमेसी, काइंड किसके लिए है, दैट, जिसने 2021 का जो सीज फायर था कहाँ पर, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसी तरीके का एक डिप्लोमेसी खोज रहा है। और उस सीज फायर के बारे में बोल रहा है कि लार्जली हेल्ड, और ये सीज फायर हेल्ड करने का मतलब क्या है, कि मतलब ये सीज फायर चला है, मतलब ये काम किया है, ऐसा नहीं है कि सीज फायर सिर्फ नाम का था, ये रिजल्ट दिया है। Behind the scene conversations can lay the ground for the next Indian governments after the Lok Sabha force to move the needle forward. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए, टेंस वर्ब कैन ले द ग्राउंड, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो ये कन्वर्सेशंस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वर्ड। ले द ग्राउंड का मतलब होता है कि ज़मीन तैयार कर सकता है। बिहाइंड द सीन कन्वर्सेशन, जो बातचीत होगी, मतलब पर्दे के पीछे जो बातचीत होगी, मतलब जिसका पब्लिक में नहीं आएगा, नोटिस नहीं होगा, वैसे ही क्या कर सकता है, एक ग्राउंड तैयार कर सकता है एक, और किस चीज़ के लिए,
आगे वाली जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके लिए, और ये कब होगा, लोकसभा वोट के बाद। और वो क्या करेगा, क्या करने के लिए, तो उसका पर्पस क्या होगा, ये टू मूव द नीडल फॉरवर्ड। टू मूव द नीडल फॉरवर्ड का मतलब होता है परिस्थिति को सुधारने के लिए, परिस्थिति को और अच्छा करने के लिए। तो यही आज का एडिटोरियल एनालिसिस था। अगर आपको लाइक हुआ तो अगर आपने लाइक किया इस सेशन को तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।